हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की, कुबेर भगवान जी की और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुबेर जी की फोटो को चावल का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां ली हैं। चूंकि ये मेरे घर की मूर्तियां हैं, पीतल की हैं, इन्हीं की पूजा हम प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन करते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आपके पास जो पुरानी मूर्तियां हैं जो आपके घर के मंदिर में रखी हैं, उनकी ही पूजा आप धनतेरस के दिन करें। और जो प्रतिवर्ष नई मूर्तियां लाई जाती हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उनकी पूजा दीपावली के दिन ही की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी मूर्तियों को जल से स्नान करवा दिया है। उसके बाद हम इन मूर्तियों को अक्षत का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी मूर्तियां मिट्टी की हैं तो आप उनको जल का छींटा दे करके स्नान करवा लीजिए। इसके बाद अगर आपके पास धनवंतरी जी की फोटो है तो आप उसको भी चौकी पर अक्षत का आसन देकर विराजित कर लीजिए। नहीं तो आप सुपारी को धनवंतरी जी का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो हमने उनको भी चौकी पर अक्षत का आसन दे करके विराजित कर लिया है। इसी प्रकार से अगर आपके पास कुबेर जी की फोटो नहीं है तो आप कुबेर जी को भी सुपारी रूप में मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली का त्योहार 5 दिनों का होता है और धनतेरस के दिन से इस त्योहार का प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। साथ में माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है। कुबेर दीपक जलाने के लिए चाहे तो आप अनाज की ढेरी रख लें और चाहे तो आप इस तरह से अनाज से आप स्वास्तिक बना लें। तो अनाज का स्वास्तिक मैंने बना दिया है। अब मैंने यहाँ पर कुबेर दीपक लिया है जो कि शुद्ध देसी घी का होता है। इसको भगवान कुबेर के सामने आपको आज के दिन प्रज्वलित करना होता है। अब आपने धनतेरस के दिन जो भी नई वस्तु खरीदी हो उसका हम पूजन करेंगे। जैसे आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है या फिर बर्तन की खरीदारी की जाती है, तो आप उसको भी इसी तरह से चौकी पर विराजित कर ले। मैंने यहाँ पर चांदी का सिक्का लिया हुआ है और कान के कुंडल लिए हुए हैं। आपने जो भी चीज खरीदी हो आप उसको इसी तरह से चौकी पर अक्षत का आसन देकर के विराजित कर लें। साथ में अगर कोई बर्तन खरीदा है तो बर्तन को भी इसी तरह से अक्षत का आसन देकर चौकी पर विराजित कर लें। अगर आपके पास में नए नोट की गड्डी है तो आप उसको भी पूजा में रखें, क्योंकि आज के दिन धन संपत्ति की ही पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा में या फिर कुबेर जी की पूजा में इन चीजों का विशेष महत्व होता है। तो हमने यहाँ पर कुबेर दीपक प्रज्वलित कर दिया है। हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। भगवान गणेश का पूजन हम रोली और अक्षत से करेंगे। इसके साथ में भगवान गणेश को हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास में दूब घास है तो आप दूब घास भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास में कोई लाल पुष्प है तो आप माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित कर देंगे। आप माता लक्ष्मी को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप अगर आज के दिन नई झाड़ू लाते हैं तो आप उसको भी पूजा में रख सकते हैं। आप आज के दिन भी पूजा कर सकते हैं और अगर आप धनतेरस के दिन उसकी पूजा नहीं करते हैं तो आप दीपावली के दिन भी झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद हम कुबेर भगवान की पूजा करेंगे। भगवान कुबेर की पूजा भी हम चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। इसके साथ में अगर आपकी तस्वीर में कुबेर यंत्र है तो उसकी पूजा भी हम इसी प्रकार से चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। इसके साथ में हमने जो भगवान धनवंतरी माने हैं सुपारी रूप में, उनकी पूजा भी हम रोली से और अक्षत से कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। माना जाता है कि भगवान धनवंतरी आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तब से ही धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। इसके साथ में हमने जो कुबेर दीपक प्रज्वलित किया है उसकी पूजा भी हमने रोली अक्षत से कर दी है, पुष्प अर्पित किया है। इसके बाद धनवंतरी जी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित की है। साथ में हमने कुबेर भगवान को भी वस्त्र रूप में मौली अर्पित की है। यदि आपके पास में जनेऊ है तो भगवान कुबेर को भी आप जनेऊ अर्पित करें, साथ में धनवंतरी जी को भी जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद में हमने यहाँ पर 5 कमल गट्टे लिए हैं, 5 गोमती चक्र लिए हैं, साथ में हमने 5 कौड़ी ली हैं। ये आप माता लक्ष्मी को आज के दिन जरूर से अर्पित करें, नहीं तो आप दीपावली के दिन भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ में हम जो नई चीज लाए हैं उसका पूजन भी हम रोली अक्षत से कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। जो बर्तन लाए हैं और जो गड्डी रखी है उसका पूजन भी हम रोली अक्षत
अक्षत से कर देंगे। साथ में हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से अगर आपने झाड़ू भी रखी है इस पूजा में, उसका पूजन भी हमें इसी तरह से करना है। इस प्रकार से पूजन करने के बाद धनतेरस की पूजा में खड़े धनिया का विशेष महत्व होता है। ये जो खड़े धनिया होते हैं, सजे धनिया जो बिना पिसे हुए होते हैं, इसको हो सके तो आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें और पूजा में रखें। साथ में बिना पिसा हुआ नमक, जिसे डेले वाला नमक बोला जाता है, आज के दिन खरीदा जाता है और पूजा में रखा जाता है। साथ में खील और बतासे का भगवान को भोग लगाया जाता है। मिठाई नहीं है या फिर कोई भोग नहीं है तो आप खील बतासे का भोग जरूर से लगाएं। दीपावली की पूजा में खील बतासे का विशेष महत्व होता है। अब हमने यहाँ पर भगवान धन्वंतरी के लिए कुछ आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियां ली हैं जो कि हमारे किचन से ही रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हल्दी ले ली है मैंने, और हमने यहाँ पर लौंग ली है, काली मिर्च ली है, गिलोय का पत्ता लिया है, तेज पत्ता लिया है, साथ में दालचीनी ली है। तो ये जो जड़ी बूटी है भगवान धन्वंतरी को अर्पित की है। अगर आपने भगवान के लिए कुछ स्पेशल भोग बनाया है या फिर मिठाई है तो आप भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा में कुछ लोग सप्तधान भी रखते हैं। अगर आप आज की पूजा में सप्तधान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप दीपावली की पूजा में भी सप्तधान रख सकते हैं। सप्तधान में आप गेहूं, जौ, चावल, चना, मटर, दाल और जो खड़े धनिया लिए हैं ये भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप 7 अनाज की व्यवस्था कर लें और पूजा में रखें। इसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, कुबेर भगवान की आरती आती है तो कुबेर भगवान की आरती करेंगे, धन्वंतरी जी की आरती करेंगे। और आरती हो जाने के बाद हम भगवान से पूजा में जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की सुख संपत्ति की कामना करेंगे। सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और हमसे जो दक्षिणा बन पड़ती है पूजा में हम अर्पित करेंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसकी पूर्ति होती है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं। जो छोटे छोटे मैंने 13 दीपक लिए हुए हैं धनतेरस के दिन जलाए जाते हैं। आप इनको तिल के तेल के जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल से भी जला सकते हैं। यह जो बड़ा दीपक लिया है आज के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। किसी के यहाँ यह दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है और किसी के यहाँ नरक चौदस के दिन जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद।